हे व्हाट्सअप गेमर, दिस इज़ मी टवाडी। आज की वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप एक वर्किंग आयरन फार्म बना सकते हो MCP 1.17 में। ये बेडरॉक वर्जन्स में वर्क करता है। तो एक चेस्ट लगा के हमें उसके पीछे एक 4 हॉपर कनेक्ट करना है। तीनों साइड से कोई भी आपके हिसाब से जो भी आपको सॉलिड ब्लॉक अच्छा लगे उससे हमें वॉल एक्सटेंड करनी है। तो मैं अभी वो वॉल लगा लेता हूँ। सो ये फार्म के लिए हमको मिनिमम 20 विलेजेस लगेंगे। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फार्म के आसपास ही एक ब्रीडिंग हॉल बना ले ताकि आपको ईजी हो 20 विलेजर्स को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना। तो हमें जस्ट हॉपर के एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड ब्लॉक पे साइन बोर्ड्स लगाने हैं और इन साइन बोर्ड्स लगाने के बाद इसके ऊपर एक लावा बकेट डाल देना है। लावा बकेट डालने के बाद हमें बस इसको एक और बार ऊपर एक्सटेंड करना है। जस्ट एक ही लेयर एक्सटेंड करनी है। तो इसे मैं तोड़ देता हूँ। तो इसके बाद हमें सब साइड से इसको 5 ब्लॉक एक्सटेंड करना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके सब साइड से। तो इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी वही 1 2 3 4 5 और यहाँ पे वही करना है। तो सब साइड से 5 बार एक्सटेंड होने के बाद आपको ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सॉलिड ब्लॉक से फिल कर देना है। तो अभी मैं इसको फिल करूँगा। प्लेटफॉर्म कंप्लीट करने के बाद हमें इसके चारों ओर एक 2 ब्लॉक है वॉल बनाना है। तो मैं भी वॉल बना लेता हूँ। अब वॉल बनाने के बाद हम इसके ऊपर ओक लीव्स लगाएंगे ताकि जो आयरन गोलम है वो इस वॉल के ऊपर स्पॉन ना हो। ये जो लीव है ये स्पॉन प्रूफिंग का काम कर देता है। तो आपको भी कुछ इसी तरह ओक लीव्स लगा देने। अब ओक लीव लगाने के बाद हमें इसको 3 ब्लॉक ऊपर ले आना है और 3 ब्लॉक ऊपर लेने आने के बाद ये लावा जो 2x2 है उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ठीक ऊपर। और मैं इस टेम्प्रेरी ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ। और जब ये 2x2 का एग्जैक्ट लावा के ऊपर आ जाएगा तब हमें सब साइड पे पानी डाल देना है, चारों साइड पे। तो पानी कुछ ऐसा आना चाहिए। सो मैंने चारों साइड पे पानी डाल दिया है और ऊपर प्लेटफॉर्म भी है हमारा एक 2x2 का। तो अब इस 2x2 के प्लेटफॉर्म को 3 ब्लॉक आगे एक्सटेंड करना है दोनों साइड से। वो साइड से भी हमें 3 ब्लॉक आगे एक्सटेंड करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें इसके एक साइड से और 2 ब्लॉक एक्सटेंड करना है। तो ये थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ये प्लेटफॉर्म पे हम 20 बेड्स लगाएंगे। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ आप वैसे ही लगाना। ये होने के बाद आगे के प्लेटफॉर्म पे बस हमें कुछ इस तरह, एक यहाँ पे लेफ़्ट में और एक यहाँ पे राइट में, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनेगा। आपको ठीक यही प्लेटफॉर्म बनाना है, कुछ ठीक इस तरह, एग्जैक्ट इस तरह बनाना है। और इसके ऊपर अभी हमें 20 बेड्स प्लेस करने हैं। तो मैं फटाफट 20 बेड्स प्लेस कर देता हूँ। अब 20 बेड्स प्लेस होने के बाद हम इस टेम्प्रेरी ब्लॉक्स को ब्रेक कर देंगे। बेड लगाने के बाद क्राउच करके पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे हमें ग्लास लगा देने। कुछ इस तरह ग्लास लगाने पूरे प्लेटफॉर्म पे लगाने एंड फ्लैचिंग टेबल प्लेस करना है। तो इसकी लेंथ होगी 6 और ब्रेथ होगी 4। तो कुछ इस तरह। तो इसी तरह हमें सबके सब फ्लैचिंग टेबल प्लेस करने हैं, टोटल 20। और 20 होने के बाद इसके जिस पे एक एक सॉलिड ब्लॉक लगेंगे। तो मैं लगा रहा हूँ इस तरह सॉलिड ब्लॉक्स लगाने और इसके ऊपर हमें ग्लास प्लेस करना है। सब जगह पे एक लेयर ग्लास की लगानी है, फ्लैचिंग टेबल के ऊपर लगाना है। तो मैं लगा रहा हूँ। और ये जो कंपार्टमेंट जो अभी हमने अंदर बनाया है उसके अंदर आपको 20 विलेजर्स लेके आने हैं। तो आप स्टेयरकेस की मदद से उनको लेके आ सकते हो। तो मैं अभी उनको स्पॉन कर दूँगा। तो मैंने स्पॉन कर दिया है। अभी ग्लास की लेयर के ऊपर हमें बस एक सॉलिड ब्लॉक की लेयर लगा देनी है। तो ग्लास लेके इधर लगा दूंगा
और अभी ये पूरी की पूरी हमें कंटिन्यू करनी है, सॉलिड ब्लॉक की पूरी ये जो आउटलाइन होगी रूफ़ के ऊपर मैं कंप्लीट करता हूँ। और इसके जस्ट रूफ़ पे हमें ग्लास लगा देना है। ग्लास स्पॉन प्रूफ करेगा और गोलम, एक भी गोलम इसके ऊपर स्पॉन नहीं करेंगे। अगर इनकेस आपके फार्म के जो बॉर्डर के ऊपर आयरन गोलम स्पॉन होता है तो आपको इन पे बटन लगा देने हैं। तब हमारा जो फार्म है वो रेडी हो गया है। तो मैं अभी इधर आपको AF के देख के दिखाता हूँ कि कैसे ये फार्म वर्क करेगा। सो ये फार्म लगभग 150 ब्लॉक दूर होना चाहिए किसी भी विलेज से, और जो भी विलेजर होंगे वो एकदम अनट्रेड और न्यू होने चाहिए। अगर आपने उनके साथ ट्रेड किया होगा तो ये फार्म वर्क नहीं करेगा, एकदम न्यू 20 विलेजेस लगेंगे। तो मैं अभी आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ कि ये फार्म कैसे वर्क करता है। सो कम से कम 6-7 मिनट AFK होने के बाद मुझे 7 से 8 गोलम मिले थे और मेरे पास आयन भी 35 to 40 हो गए थे। तो फार्म बहुत एफिशिएंट है, अब से ट्राई करके देखना। टिल देन के लिए बाय बाय।